हाय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक। आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ शिव यादव। इसमें हम आपको बताएंगे अम्ल, क्षार और लवण, इनकी परिभाषाएं, इनका उपयोग और दैनिक जीवन में इनका महत्व क्या है। तो हम अपने दैनिक जीवन में ऐसी भी वस्तुएं देखते हैं और खाते भी हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, वो अम्ल कहलाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम रसायन भाषा में समझते हैं कि अम्ल क्या है। तो अम्ल वह पदार्थ है, यहाँ पर समझना है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में वियोजित हो जाने पर H प्लस आयन देते हैं। क्या करते हैं? H प्लस आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और एक परिभाषा और भी है कि अम्ल वह पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर परिभाषा है और उसके हिसाब से इसका उदाहरण है HCl, HCl और H2SO4, H2SO4, जिसमें HCl जो होता है वो पाचन में सहायता करता है। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग, ये पाचन में सहायता करता है, पाचन में सहायक। और दूसरा है H2SO4 जो बैटरियों में प्रयुक्त किया जाता है, बैटरियों में उपयोग। अब है क्षार की परिभाषा है। क्षार किसे कहते हैं? तो क्षार बिल्कुल इसी के जैसा है, बस इसका एक अलग उदाहरण होता है, जिससे वह पदार्थ जो जल में वियोजित होने पर क्या है? जल में वियोजित होने पर OH माइनस आयन देते हैं। क्या करते हैं? OH माइनस आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। और ये स्वाद में, वो अम्ल था वो खट्टा था, और ये स्वाद में तीक्ष्ण एवं कड़वे होते हैं। क्या होते हैं? तीक्ष्ण एवं कड़वे होते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो यहाँ पर उसका एक उदाहरण है, जैसे NaOH और दूसरा है CaOH का होल ट्वाइस। ये क्षार का उदाहरण है। और इसका दैनिक जीवन में उपयोग जो है वो है अम्लीयता, अम्लीयता दूर करने में, अम्लीयता दूर करने में। किसकी? मृदा की, मृदा की अम्लीयता दूर करने में। और दूसरा है सफेदी करने में। क्या है? सफेदी करने में। अब यहाँ तक कि समझ गए अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है। अब हम समझते हैं कि लवण, इसकी परिभाषा है और यह बनता कैसे है। तो लवण जो होता है वो हमारे दैनिक जीवन में भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। लवण का मतलब होता है नमक। क्या होता है? नमक। ये दैनिक जीवन में हमें खाद्य पदार्थों में और बर्फ हटाने में, बर्फीले इलाकों में जब सड़क पर बर्फ जम जाता है तो इसके छिड़काव से बर्फ का हिमांक कम हो जाता है और बर्फ गलने लगता है। तो चलिए यहाँ पर परिभाषा क्या कहती है, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार, क्या है? अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करके उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा, यानी अम्ल और क्षार जहां पर परस्पर क्रिया करेंगे उन अभिक्रियाओं को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और यह परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। ये क्या होता है? लवण जल के निर्माण की विधि। तो समझते हैं यहाँ पर HCl प्लस NaOH, यहाँ पर ये है एसिड अम्ल और यहाँ पर है बेस यानी कि क्षार। ये क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। NaCl प्लस H2O, ये नमक निर्माण की विधि हो गई। तो आई होप यहाँ तक कि आप समझ गए। तो वीडियो को लाइक कर, पेज को फॉलो कर दीजिए। और इसका जो दैनिक जीवन में उपयोग है वो है भोजन में, यानी खाद्य सामग्रियों में, खाद्य सामग्रियों में। और दूसरा है बर्फ को हटाने में, बर्फ को हटाने में। अब आपको यहाँ पर एक और डाउट हो रहा होगा कि जो अम्ल है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और क्षार है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इनको समझने का बहुत ही सिंपल और आसान सा उदाहरण है। आप इन नाम की सहायता से आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर जो अनिल लिखा है, आ का मतलब होता है अम्ल, अम्ल क्या करेगा? नी का मतलब होता है नीला, नीले से क्रिया करके क्या करेगा? लाल बना देगा। और उसी प्रकार है क्षार। तो क्षार होता है BRB, यहाँ पर बेस है और R है रेड, रेड को क्या कर देता है? ब्लू, BLU, ब्लू। तो ये होती है इनकी परिभाषा और इनके उदाहरण और पहचानने की विधि। तो आई होप यहाँ तक कि आप समझ गए।